इस समय मैं 76 लोकसभा चंदौली से निर्दल प्रत्याशी गोपाल बिन जी के पास में हूँ। यहाँ इनका स्लोगन है संविधान बचाओ देश बचाओ जय संविधान का उद्घोष आप चंदौली लोकसभा 76 से कर चुके हैं। 76 से आपका स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वादा हम निभाएंगे। आपको मैं बता दूं कि आप एक शिक्षक के तौर पे भी या समाजसेवी के रूप में 76 चंदौली लोकसभा में जाने जाते हैं। आप यहां से तमाम समाज सेवा के रूप में चैरिटी भी निरंतर किया करते हैं। आप गोपाल बिन जी हैं जो कि ग्राम पंचायत ढपरी मुगलसराय के रहने वाले हैं, जनपद चंदौली के। इनका गोधना के पास बाईपास भारत पेट्रोल पंप के बगल में कार्यालय भी है और उनकी एक वर्कशॉप भी है। आपसे बता दूं कि समाज सेवी के रूप में आप अनवरत सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आपके विचार मैं जानने की कोशिश करूँगा कि किन विचारों को लेके, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियाँ चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने एजेंडों के साथ में प्रमुख रूप से चंदौली 76 लोकसभा चंदौली से अपनी बातों को रख रही हैं और चुनावी मैदान में हैं। लेकिन निर्दल प्रत्याशी होने के नाते गोपाल बिन जी के क्या विचार हैं, आइए हम इन्हीं से जानने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्दल प्रत्याशी गोपाल बिन ढपरी मुगलसराय का निवासी हूँ और मैं 17 जाति को लेकर बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े पार्टियों का वादा करते करते आज 20 साल बीत गए, मगर कोई आज तक हमारे समाज का या हमारे समाज का कोई लाभ या किसी तरह का कोई भी व्यवस्था आज तक नहीं मिला है। इसलिए मैं निर्दल प्रत्याशी बन के लोकसभा निर्दल प्रत्याशी बन के लड़ने के लिए तैयारी में उतरे हैं 76 से जी। और आप लोग से यही कहेंगे कि हमारे समाज को जितना से ज़्यादा लाभ मिले, शिक्षा मिले, बेरोजगारी को दूर किया जाए, यही सब मेरी विचारधाराएं हैं। और मैं एक और वादा कर रहा हूं, जो मेरी बेटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो मेरा लक्ष्य है, मैं अगर जीतने के बाद ये पूरा करने का पूरा संकल्प और वादा निभाऊंगा। सर 20 साल बाद 17 जाति का हिस्सा जी जी आपका संकल्प है। जी सर। कौन कौन सी जातियों को इसमें आपने जोड़ रखा है? इसमें देखिए बिंद है, कश्यप है, मल्लाह है, केवट है, निषाद है जी। और बहुत इस तरह से जो वर्ग इसमें आपने जोड़ रखा है, जी जी। इनके उत्थान के लेके आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं कि कहाँ से ये उपेक्षित आपको लग रहा है कि उपेक्षित? ये चंदौली जिला में सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी है जी। सबसे ज़्यादा इनको नीचे निगाह से देखा जाता है जी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज को जो बड़े बड़े नेता वादे किए हैं अगर वो पूरा तो नहीं किए हैं जी। मैं सोच रहा हूँ कि निर्दल प्रत्याशी बन के इस लड़ाई को लड़ेंगे और समाज की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे समाज को हक मिले। जिले की संगीण विकास की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा 76 चंदौली की जी 76 की आप बात कर रहे हैं। जी। आप ये भी अभी कह रहे थे बातचीत के दरमियान कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपने तरीके से दम भर रही हैं जी जी। और आप अपनी जीत को लेके अस्वस्थ हैं, कह रहे हैं कि हम निर्दल हैं लेकिन चुनाव में जीत हमारी सुनिश्चित है। क्या कारण है कि आप इतने? देखिए हमारा सोच जहाँ तक अच्छा है या फिर सही है ये तो जीत और हार के बाद ही पता चलेगा, मगर हम अगर जीतते हैं जी तो हम अपने समाज के लिए, अपने पूरे ओबीसी समाज के लिए, पूरे चंदौली जिला के लिए मैं पहले मजदूरों के लिए फैक्ट्री का निर्माण कराने का कार्य करूंगा। रोजगार से लोगों को जोड़ने का रोजगार संकल्प है आपका? संकल्प है। दूसरा है मेरे बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल का एक निर्माण कराऊंगा। जो मेरे समाज के गरीब वर्ग हैं, मजदूर हैं, जो उनको इलाज कराने के लिए परेशानियां झेलना पड़ता है, वो एक हॉस्पिटल बनवाने का भी कार्य करूँगा। जी। तो इस तरह की योजनाएं चंदौली लोकसभा में आप लाने का कार्य करेंगे? जी जी। तो सर सब समाज को लेके ही तो चलने में एक
प्रत्याशी के रूप में तभी जीत सुनिश्चित हो सकती है जी। कि एक ही 17 जातियों से ही लोकसभा का इलेक्शन जीता जा सकता है। नहीं नहीं सर, पूरे समाज का हमको साथ मिल रहा है, पूरे समाज मेरे साथ जुड़ी हुई है। जी। मेरा समाज सबसे पीछे था, इसलिए मैं सबको लेके चल रहा हूँ, अपने समाज को छोड़ के नहीं चल सकता, क्योंकि भाई हम हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं जी। और सारे समाज का मैं उत्थान के लिए वादा कर रहा हूँ। किसी को कंपटीटर आप मान रहे हैं इस नहीं लोकसभा में? जी नहीं, किसी को मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ। जो मेरे हैं नेता वो अच्छे भी हैं, मैं उनसे ये भी नहीं कहना चाहता हूँ वो गलत है। मैं जो वादा कर रहा हूँ उसी को मैं निभाने का चंदौली जनपद वासियों से वादा करता हूँ, बरही से तेरही तक, कथा से कुरान तक, शादी से विदाई तक, जो मुझे सम्मान देगा मैं उनके घर पर बैठकर सम्मान दूंगा, उनके सुख दुख का भागीदार बन के साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरा वादा है। ये थे 76 लोकसभा प्रत्याशी गोपाल बिंद जी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, जो डोर टू डोर मैं कैंपेन कर रहा हूँ, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। अगर लोकसभा 76 से मैं चुनकर आता हूँ तो जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। यूपी न्यूज से सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।